क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ ट्रेडर्स साल दर साल लगातार प्रॉफिट कमाते हैं जबकि बाकी लोग हर बार वही गलती दोहराते हैं? क्या फर्क उनकी स्ट्रैटेजी में है या उनके सॉफ्टवेयर में? नहीं, असली फर्क है उनके दिमाग में। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या नंबर्स का खेल नहीं, ये है सेल्फ मास्टरी का गेम। और इसी माइंडसेट को समझाता है ब्रेट एंड स्टीनबार्गर की लेजेंडरी बुक एनहांसिंग ट्रेडर परफॉर्मेंस। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे आप अपनी साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और बिहेवियर पैटर्न्स को समझकर न सिर्फ एक बेटर ट्रेडर बल्कि एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल परफॉर्मर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जहां चार्ट से ज्यादा जरूरी है आपका खुद का माइंडसेट और जहां असली जीत होती है आपके भीतर। चैप्टर 1, हर ट्रेडर एक परफॉर्मर है। सोचो, एक ट्रेडर और एक एथलीट में क्या समानता होती है? दोनों को हाई प्रेशर में डिसीजन लेना पड़ता है, दोनों को प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और माइंडसेट की जरूरत होती है और दोनों के लिए कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की कुंजी है। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ परफॉर्मेंस डिसिप्लिन, नॉट अ प्योरली एनालिटिकल वन। मतलब अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंटली अच्छा करना चाहते हैं तो आपको खुद को एक परफॉर्मर मानना होगा जो हर दिन अपने कौशल को और तेज करता है, हर गलती से सीखता है और हर ट्रेड के बाद खुद का एनालिसिस करता है। मार्केट में जीतने वाला वही है जो खुद को अपग्रेड करता रहता है, न कि सिर्फ सेटअप ढूंढता है। इस चैप्टर में ब्रेट बताते हैं कि हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बल्कि सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। ज्यादातर ट्रेडर अपनी ताकत और कमजोरी को जानते ही नहीं, बस सिग्नल देखकर एंट्री लेते हैं। पर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने बिहेवियर, इमोशन और डिसीजन पैटर्न्स को भी ट्रैक करते हैं। इसलिए ब्रेट कहते हैं, हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक लर्नर होता है। मार्केट का असली एज स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि अपनी मिस्टेक्स को पहचानने और उन्हें रिफाइन करने की क्षमता में है। अब सोचिए, अगर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को हम स्पोर्ट या आर्ट की तरह ट्रीट करें तो क्या हम हर दिन बेहतर हो सकते हैं, भले ही मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो? क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ ट्रेड्स नहीं बल्कि अपने बिहेवियर और इमोशंस भी लिखे हैं? अगर नहीं तो शायद वहीं से आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो सकती है। चैप्टर 2, ट्रेडर के रूप में विशेषज्ञता विकसित करना। ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, ग्रेट ट्रेडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। यानी कोई भी ट्रेडर जन्म से एक्सपर्ट नहीं होता, वो बनता है अपनी प्रैक्टिस, फीडबैक और अडेप्टेबिलिटी से। सीखने की असली प्रक्रिया। ट्रेडिंग एक लर्निंग प्रोफेशन है, मतलब अगर आप हर दिन सीख नहीं रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। मार्केट कभी स्टैटिक नहीं रहता, इसलिए आपकी स्किल भी स्टैटिक नहीं रह सकती। ब्रेट बताते हैं कि हर एक्सपर्ट ट्रेडर 3 फेजेस से गुजरता है। 1, नोविस बिगिनर, जो सिर्फ पैटर्न्स या टिप्स पर चलता है। 2, कॉम्पिटेंट एवरेज, जो कुछ चीजें समझ चुका होता है पर कंसिस्टेंसी नहीं होती। 3, एक्सपर्ट प्रोफेशनल, जो हर स्थिति में अडैप्ट कर सकता है क्योंकि उसने अपने दिमाग को ट्रेंड किया होता है। एक्सपर्ट बनने का रास्ता आसान नहीं, पर यह प्रेडिक्टेबल है क्योंकि हर एक्सपर्ट एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिस्टम फॉलो करता है। प्रैक्टिस वीएस परफॉर्मेंस। ज्यादातर ट्रेडर हर दिन चार्ट्स देखते हैं और सोचते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ब्रेट बताते हैं, प्रैक्टिस विदाउट फीडबैक इज जस्ट रेपिटेशन। मतलब अगर आप हर बार वही गलती दोहरा रहे हैं और उसे एनालाइज नहीं कर रहे तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे, बस साइकिल दोहरा रहे हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड का रिव्यू करते हैं, क्या एंट्री सही थी, क्या एग्जिट इमोशन बेस्ड था, क्या सेटअप में कोई बायस था। इस तरह के सवाल परफॉर्मेंस को मेजरेबल बनाते हैं। सेल्फ कोचिंग का महत्व। स्टीनबार्गर कहते हैं, हर ट्रेडर को अपना खुद का कोच बनना सीखना चाहिए क्योंकि कोई और आपकी साइकोलॉजी नहीं समझ सकता, ना कोई आपको उतना ऑनेस्ट फीडबैक दे सकता है जितना आप खुद दे सकते हैं। सेल्फ कोचिंग का मतलब है अपने मिस्टेक्स को पनिशमेंट नहीं बल्कि लर्निंग डेटा मानना। जैसे एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो देखकर सुधार करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने जर्नल, चार्ट और थॉट पैटर्न्स को एनालाइज करना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट। मार्केट बदलती है, स्ट्रैटेजीज पुरानी होती हैं, पर जो माइंडसेट अडेप्टेबल है वही सर्वाइव करता है। स्टीनबार्गर लिखते हैं, इफ यू आर नॉट इवॉल्विंग यू आर नॉट सर्वाइविंग। ट्रेडिंग एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जो रिजिड है वो फेल करेगा, जो फ्लेक्सिबल है वही लंबे समय तक टिकेगा। अब एक सवाल जो इस चैप्टर के बाद आपके अंदर क्यूरियोसिटी जरूर जगाएगा, अगर ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट पर डिपेंड करती है तो क्या हमारा ब्रेन मार्केट के खिलाफ काम करता है या हमारे लिए? चैप्टर 3, ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की भूमिका। ब्रेट एंड स्टीनबार्गर इस चैप्टर में कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेडिक्टिंग मार्केट्स, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। यानी ट्रेडिंग में असली जंग चार्ट्स या मार्केट से नहीं बल्कि अपने दिमाग और भावनाओं से होती है।
ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। हर ट्रेडर मानता है कि उसे मार्केट समझनी है, लेकिन असल में उसे खुद को समझना होता है, क्योंकि मार्केट तो हमेशा न्यूट्रल रहती है। ना वो आपको जिताना चाहती है ना हराना। मार्केट बस रिएक्ट करती है, पर जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं तभी नुकसान होता है। ब्रेट कहते हैं, इट्स नॉट द मार्केट दैट हर्ट्स यू, इट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। लॉसेस तब नहीं डराते जब आप प्रिपेयर्ड हों, बल्कि तब डराते हैं जब ईगो बीच में आ जाती है। फियर, ग्रीड और ईगो 3 बड़े दुश्मन। स्टीनबार्गर बताते हैं कि हर ट्रेडर के अंदर 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं। 1. फियर, डर, जो आपको एंट्री से रोकता है या जल्दी एग्जिट कराता है। 2. ग्रीड, लालच, जो आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। 3. ईगो, अहम, जो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करने देता। ये तीनों इमोशंस आपकी स्ट्रैटेजी को बर्बाद कर सकते हैं, भले ही वो स्ट्रैटेजी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। इसलिए ब्रेट कहते हैं, मैनेजिंग इमोशंस इज मैनेजिंग रिस्क। सेल्फ अवेयरनेस माइंड का मिरर। आपका माइंड जब रिएक्टिव होता है तो डिसीजंस इंपल्सिव बनते हैं। स्टीनबार्गर सलाह देते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी इमोशनल ट्रिगर्स पहचाननी चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या आप लूजिंग ट्रेड के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप प्रॉफिट देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? क्या आप मार्केट नॉइज से पैनिक करते हैं? अगर हां, तो आप अपने आप से लड़ रहे हैं, मार्केट से नहीं। सेल्फ अवेयरनेस इस लड़ाई का पहला हथियार है। इमोशन को कंट्रोल नहीं, चैनल करें। स्टीनबार्गर कहते हैं, इमोशन को दबाने की कोशिश मत करो, उसे डायरेक्शन दो। जैसे फियर आपको अलर्ट बना सकता है, ग्रीड आपको एम्बिशियस बना सकता है, अगर आप उन्हें सही तरह से चैनल करें। यू कांट रिमूव इमोशन फ्रॉम ट्रेडिंग, बट यू कैन ट्रेन इट टू वर्क फॉर यू। द साइकोलॉजी ऑफ रिकवरी। हर ट्रेडर लॉसेस झेलता है, लेकिन जो जल्दी रिकवर कर जाता है वही कंसिस्टेंट बनता है। ब्रेट समझाते हैं कि लॉस के बाद खुद को ब्लेम करने से इंप्रूवमेंट नहीं होती, बल्कि आपको यह देखना होता है, क्या ये लॉस इमोशनल था या सिस्टमैटिक। अगर इमोशनल था तो आपको खुद को ट्रेन करना है, अगर सिस्टमैटिक था तो सिस्टम को। अब सोचिए, अगर मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है तो क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को इतना मजबूत बना सकें कि मार्केट की अनसर्टेनिटी हमें अफेक्ट ही ना करे। चैप्टर 4, भावनात्मक स्थिरता विकसित करना। ब्रेट एंड स्टीनबार्गर इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। The best traders are not those who never feel stress, but those who have trained themselves to stay calm within it. यानी सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं होते जो डरते नहीं हैं, बल्कि वो होते हैं जो डर के बावजूद भी सही निर्णय ले पाते हैं। मार्केट की अनिश्चितता और मन की मजबूती। मार्केट का नेचर ही अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है। आप कभी नहीं जान सकते कि अगला कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन ब्रेट कहते हैं यही अनिश्चितता असली टीचर है। मार्केट आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं, आपकी स्टेबिलिटी की परीक्षा लेती है। अगर हर लॉस पर आप टूट जाते हैं या हर प्रॉफिट पर उड़ने लगते हैं तो मार्केट आपको बार बार गिराएगी, जब तक आप इमोशनली न्यूट्रल रहना नहीं सीख लेते। इमोशनल रेजिलियंस क्या है? इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखना। स्टीनबार्गर इसे मसल की तरह बताते हैं। जितना आप इसे ट्रेन करते हैं ये उतना ही मजबूत बनता है। वो कहते हैं, You can't control the market, but you can control your reactions to it. इसका मतलब है, अगर मार्केट गिर रही है तो आप पैनिक नहीं करते, बल्कि कामली सोचते हैं मैंने किस लेवल पर रिस्क लिया था, क्या ये मूव मेरे प्लान में था। माइंडसेट शिफ्ट, प्रॉब्लम नहीं, पैटर्न देखो। इमोशनल रेजिलियंस का दूसरा सीक्रेट है, हर बार लॉस को प्रॉब्लम की तरह नहीं, पैटर्न की तरह देखो। अगर आप हर बार एक जैसी गलती कर रहे हैं, जैसे जल्दबाजी में एंट्री लेना या फियर में एग्जिट करना, तो ये आपके माइंडसेट का पैटर्न है। ब्रेट कहते हैं, When you identify patterns in your emotions, you begin to take control of them. यानी जब आप अपने इमोशनल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उस पर पावर गेन करने लगते हैं। रेजिलियंस बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके। स्टीनबार्गर कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बताते हैं जिनसे इमोशनल कंट्रोल मजबूत होता है। 1. जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद लिखो, मुझे उस वक्त कैसा लगा। इससे आप अपने भावनात्मक ट्रिगर्स पहचान पाते हैं। 2. ब्रीदिंग टेक्निक्स। गहरी सांस लेना आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, जिससे इंपल्सिव डिसीजन की संभावना घट जाती है। 3. माइक्रो ब्रेक्स। हर 2-3 ट्रेड के बाद 2 मिनट का ब्रेक लो, इससे आपका दिमाग रीसेट होता है। 4. विजुअलाइजेशन। अपने आइडियल ट्रेडर सेल्फ को इमेजिन करो जो काम, कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट है। ये विजुअलाइजेशन धीरे धीरे आपके माइंडसेट में रियलिटी बन जाती है। इमोशनली डिटैच्ड, मेंटली फोकस्ड। स्टीनबार्गर कहते हैं,
बी इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम आउटकम्स बट डीपली फोकस्ड ऑन प्रोसेस। इसका मतलब है आपका ध्यान प्रॉफिट लॉस पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही होंगे। अब सोचिए, अगर इमोशनल कंट्रोल इतनी बड़ी ताकत है तो क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने माइंडसेट को अपग्रेड करके एक पीक परफॉर्मर ट्रेडर बन सकते हैं? चैप्टर 5, उच्च प्रदर्शन वाला ट्रेडर माइंडसेट विकसित करना। ब्रेट एन स्टीनबार्गर कहते हैं, The difference between good traders and great traders is not in their strategies but in their mindset. यानी माइंडसेट ही वो इनविजिबल एज है जो एक औसत ट्रेडर को असाधारण बनाती है। मार्केट में सर्वाइवल स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि मेंटल डिसिप्लिन से होता है। पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट क्या है? स्टीनबार्गर के अनुसार पीक परफॉर्मेंस माइंडसेट का मतलब है हर परिस्थिति में फोकस्ड रहना, सही निर्णय लेना और अपनी मिस्टेक से लगातार सीखना। इस माइंडसेट में 3 कोर पिलर्स हैं। 1. क्लैरिटी, स्पष्टता। 2. कंट्रोल, नियंत्रण। 3. कंसिस्टेंसी, निरंतरता। इन तीनों के बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। 1. क्लैरिटी, खुद को और मार्केट को समझना। ब्रेट कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स लूज बिकॉज दे ट्रेड विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। आप मार्केट को तभी समझ सकते हैं जब पहले खुद को समझो। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी इमोशनल वीकनेसेस क्या हैं, आप किस तरह की वॉलेटिलिटी में कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आप इंपल्सिव हैं तो स्कैल्पिंग आपकी दुश्मन है। अगर आप पेशेंट हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपकी ताकत हो सकती है। मार्केट में क्लैरिटी तभी आती है जब आप खुद के अंदर क्लैरिटी लाते हैं। 2. कंट्रोल थॉट और इमोशन पर पकड़। पीक ट्रेडर्स का कंट्रोल सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, अपने दिमाग पर होता है। ब्रेट बताते हैं, हर ट्रेड से पहले कुछ सेकंड्स रुककर अपने मन को ऑब्जर्व करो। क्या मैं डर या लालच से ट्रेड ले रहा हूं? क्या मैं प्लान पर हूं या ईगो पर? जो ट्रेडर ये सवाल खुद से पूछते हैं वो मार्केट के झूठे सिग्नल्स में नहीं फंसते। कंट्रोल डजंट मीन सप्रेसिंग इमोशंस, इट मीन्स डायरेक्टिंग देम। यानी कंट्रोल का मतलब है इमोशन को दबाना नहीं, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना। 3. कंसिस्टेंसी, आदतों से बनता है माइंडसेट। माइंडसेट कोई एक दिन का डिसीजन नहीं होता, ये रोज की प्रैक्टिस से बनता है। स्टीनबार्गर इसे मेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। हर दिन मार्केट खुलने से पहले विजुअलाइजेशन करो, आज मैं डिसिप्लिन रहूंगा, हर सिग्नल को कामली एनालाइज करूंगा। धीरे धीरे ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंग्रेव हो जाते हैं और एक दिन डिसिप्लिन आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। सेल्फ टॉक की ताकत। ब्रेट बताते हैं कि हम पूरे दिन अपने दिमाग से बातें करते हैं, कभी कॉन्शियसली कभी अनकॉन्शियसली। अगर आप खुद से कहते हैं मैं हमेशा गलती करता हूं तो आपका माइंड उसी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं हर लॉस से सीखता हूं तो दिमाग उस दिशा में ग्रो करने लगता है। यही है साइकोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग, जहां आप अपनी इंटरनल लैंग्वेज बदलकर अपना फ्यूचर बदलते हैं। हाई परफॉर्मेंस रूटीन बनाना। स्टीनबार्गर सुझाते हैं कि एक डेली रूटीन बनाओ जो आपके फोकस और डिसिप्लिन को शार्पन करे। 1. मॉर्निंग रूटीन, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग से दिन की शुरुआत करो। अपने ट्रेडिंग गोल्स को लाउड पढ़ो। 2. प्री मार्केट प्रेपरेशन, मार्केट ट्रेंड और लेवल्स एनालाइज करो। अपने टॉप 3 सेटअप्स लिखो और बाकी इग्नोर करो। 3. पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन, हर दिन 15 मिनट निकालो और ये 3 सवाल लिखो। मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। इससे आपका ब्रेन डेली अपग्रेड होता रहेगा। माइंडसेट का अल्टीमेट ट्रूथ। ब्रेट कहते हैं, योर माइंड इज योर मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग टूल। इफ यू डोंट मास्टर इट, द मार्केट विल मास्टर यू। यानी अगर आपने अपने दिमाग पर मास्टरी नहीं पाई तो मार्केट आपको बार बार सबक सिखाएगी, वो भी बहुत महंगे तरीके से। अब सोचिए, अगर माइंडसेट ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है तो क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने मेंटल परफॉर्मेंस को साइंटिफिकली इंप्रूव कर सकें जैसे एथलीट्स करते हैं? चैप्टर 6, मानसिक ऊर्जा और पीक परफॉर्मेंस साइकोलॉजी। ब्रेट एन स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं कि ट्रेडिंग इज अ मेंटल स्पोर्ट एंड योर एनर्जी इज योर फ्यूल। यानी ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स का खेल नहीं, ये एक मानसिक युद्ध, मेंटल बैटल है, जहां आपकी एनर्जी लेवल ही तय करती है कि आप जीतोगे या हारोगे। मानसिक ऊर्जा क्या है? ब्रेट कहते हैं कि मेंटल एनर्जी का मतलब है आपके मन की क्लैरिटी, फोकस और डिसीजन मेकिंग पावर। मार्केट में जो लोग ज्यादा गलतियां करते हैं वो अक्सर टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड या इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, क्योंकि जब एनर्जी लो होती है तो दिमाग शॉर्टकट्स लेता है और यही इंपल्सिव डिसीजंस की जड़ है। टायर्ड ट्रेडर्स डोंट मेक बैड ट्रेड्स, दे मेक लेजी ट्रेड्स। यानी गलती थकान से नहीं, मेंटल लेजीनेस से होती है। ऊर्जा को बनाए रखने के 3 साइकोलॉजी रूल्स।
स्टीनबार्गर के अनुसार एक ट्रेडर की एनर्जी 3 जगह से ड्रेन होती है। 1. अनमैनेज्ड इमोशंस, 2. लैक ऑफ स्ट्रक्चर, 3. पुअर सेल्फ केयर। और इनसे बचने के लिए वो 3 गोल्डन रूल्स बताते हैं। रूल 1, अपनी इमोशंस को पहचानो, दबाओ मत। अगर आप लॉस के बाद खुद से नाराज हो जाते हैं तो आपका माइंड डिफेंसिव मोड में चला जाता है। रिजल्ट अगला ट्रेड इमोशनल होगा। ब्रेट सलाह देते हैं, इमोशन को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब आप अपनी फीलिंग्स को नोट करते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं करती। जैसे, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं लॉस से डर रहा हूं। बस इतना एक्नॉलेज करना ही उस इमोशन की पावर को आधा कर देता है। रूल 2, स्ट्रक्चर बनाओ ताकि दिमाग भटके नहीं। अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग एनर्जी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ब्रेट कहते हैं हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम होता है। फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स, लिमिटेड सेटअप्स, क्लियर गोल्स, प्री डिफाइंड एग्जिट रूल्स। जब हर चीज प्लान में होती है तो माइंड को हर बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और इस तरह एनर्जी सेव होती है। रूल 3, सेल्फ केयर इक्वल्स ट्रेडिंग डिसिप्लिन। कई लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट, पर ब्रेट कहते हैं द फर्स्ट स्टेप टू डिसिप्लिन इज टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। अगर आप ठीक से सोते नहीं या दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका ब्रेन अलर्ट नहीं रह पाता। 7-8 घंटे की नींद, मेडिटेशन या 10 मिनट्स वॉक, हेल्थी फूड और वाटर इनटेक, ये सब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा हैं, लग्जरी नहीं। पॉजिटिव एनर्जी इक्वल्स बेटर फोकस। ब्रेट बताते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट सीधे आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं, जहां से लॉजिक और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल होती है। इसलिए अगर आप हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं या हर ट्रेड को सीखने का मौका मानते हैं तो आपका ब्रेन नेचुरली अलर्ट और फोकस्ड रहता है। अ हैप्पी ट्रेडर इज अ फोकस्ड ट्रेडर। रियल लाइफ प्रैक्टिस। स्टीनबार्गर एक एक्सरसाइज देते हैं, हर दिन ट्रेडिंग के बाद लिखो, मेरी एनर्जी आज कैसी थी, कौन सी चीज ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, किस मोमेंट पर मैं शार्प और फोकस्ड था। कुछ हफ्तों में आपको पैटर्न दिखेगा, कब आपका परफॉर्मेंस हाई होता है, कब गिरता है, और उसी डेटा से आप अपना पर्सनल एनर्जी मैप बना सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट इक्वल्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। ट्रेडिंग में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी बदलने से ज्यादा जरूरी है एनर्जी और स्टेट ऑफ माइंड को ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि जब आपकी एनर्जी स्टेबल होती है तो हर सेटअप, हर प्लान, हर रूल बहुत स्मूथ तरीके से काम करता है। अब सोचिए, अगर मेंटल एनर्जी इतनी क्रिटिकल है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फ्लो स्टेट यानी वो अवस्था जहां आप एफर्टलेसली बेस्ट परफॉर्म करते हैं को रोज हासिल कर सकें? चैप्टर 7, फ्लो स्टेट, एफर्टलेस ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। ब्रेट एंड स्टीनबार्गर इस चैप्टर में एक बेहद गहरी बात कहते हैं। द बेस्ट ट्रेड्स हैपन व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू हार्ड। यानी जब आप फ्लो में होते हैं तो हर चीज अपने आप होती है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, बस एक नेचुरल रिदम जिसमें आपका माइंड और मार्केट एक साथ चल रहे होते हैं। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां आपका दिमाग कंप्लीटली फोकस्ड, काम और कॉन्फिडेंट रहता है। हर टिक, हर कैंडल, हर मूवमेंट आपको साफ दिखती है बिना किसी कंफ्यूजन के। स्टीनबार्गर इसे कहते हैं द ट्रेडर्स जोन। इस स्टेट में ना ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, ना डर, ना हेजिटेशन, बस एक स्टेडी अवेयरनेस जहां आप ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं। फ्लो कैसे हासिल करें? फ्लो कोई जादू नहीं, ये एक प्रैक्टिस है जो 3 चीजों पर आधारित है। 1. चैलेंज और स्किल का संतुलन। जब मार्केट बहुत इजी लगे तो आप बोर हो जाते हैं, और जब बहुत कॉम्प्लेक्स लगे तो डर लगने लगता है। फ्लो तभी आता है जब मार्केट की डिफिकल्टी आपके स्किल लेवल के बराबर हो। अगर मार्केट आपसे थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग है तो आपका माइंड नेचुरली अलर्ट हो जाता है। 2. इमीडिएट फीडबैक लूप। फ्लो तब बनता है जब आप अपने एक्शंस का रिजल्ट तुरंत देख पाते हैं। ट्रेडिंग चार्ट्स इसीलिए परफेक्ट हैं, हर डिसीजन का आउटकम सेकंड्स में सामने आ जाता है। लेकिन की है रिजल्ट देखकर इमोशनल रिएक्ट मत करना, उसे फीडबैक की तरह ऑब्जर्व करना। 3. क्लियर गोल्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपकी स्क्रीन पर 10 इंडिकेटर्स हैं तो फ्लो इम्पॉसिबल है। फ्लो क्लैरिटी से आता है। हर सेशन में एक ही क्लियर गोल रखिए, मैं आज सिर्फ A+ सेटअप्स लूंगा। जितना कम नॉइज उतना ज्यादा फोकस। फ्लो और कंसिस्टेंसी का रिश्ता। फ्लो कोई टेम्पररी हाई नहीं है, ये कंसिस्टेंट माइंडसेट है। स्टीनबार्गर कहते हैं द फ्लो स्टेट इज नॉट अबाउट गेटिंग लकी, इट्स अबाउट स्टेइंग अलाइन्ड विद योर प्रोसेस। यानी जब आप हर दिन डिसिप्लिन और अवेयरनेस से ट्रेड करते हैं तो इवेंचुअली आपका ब्रेन उसी जोन में खुद ब खुद पहुंचने लगता है। फ्लो इक्वल्स प्रोसेस प्लस काम माइंड प्लस रेपिटेशन। फ्लो में रहने के टिप्स। 1.
हर सेशन से पहले 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करो, यह माइंड को स्टेबलाइज करता है। 2. हर ट्रेड से पहले खुद से एक लाइन कहो, आई एम हियर टू एग्जीक्यूट नॉट टू प्रिडिक्ट। 3. जब इमोशंस बढ़ें ब्रेक लो, फ्लो कभी फोर्स से नहीं आता। फ्लो का रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक ट्रेडर था जिसे हर बार बिग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती थी क्योंकि वो ओवरथिंक करता था। स्टीनबार्गर ने उसे सिर्फ एक हैबिट सिखाई, हर एंट्री से पहले 10 सेकंड पॉज लो और बस चार्ट को ऑब्जर्व करो। 3 हफ्तों में उसकी एक्यूरेसी बढ़ी क्योंकि वो अब रिएक्ट नहीं करता था, वो फ्लो में था। फ्लो की असली ताकत। फ्लो आपको मार्केट से जोड़ता है लेकिन ईगो से दूर रखता है। आप लॉस को पर्सनल नहीं लेते और प्रॉफिट को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनने देते। फ्लो ट्रेडर का अल्टीमेट वेपन है क्योंकि जब आप फ्लो में होते हैं तो ट्रेडिंग एफर्ट नहीं आर्ट बन जाती है। अब सोचिए, अगर फ्लो आपकी परफॉर्मेंस को एफर्टलेस बना सकता है तो क्या हम इसे हर बार कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं? और अगर हां तो कैसे पता चले कि हम फ्लो में हैं या इल्यूजन में? चैप्टर 8, लगातार सुधार का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दोस्तों, एक सच मानिए, हर महान ट्रेडर कभी न कभी बहुत बुरा हार चुका होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि वो हार को सीख में बदल देता है और यही उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। डॉक्टर ब्रेट एन स्टीनबार्गर इस अध्याय में बताते हैं कि ट्रेडिंग में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी लगातार सुधार ही असली एज है, न स्ट्रैटेजी न लक। सीखना कभी बंद मत करो। ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट का पहला कदम है लर्निंग माइंडसेट अपनाना। अगर आपने एक प्रॉफिट वाला ट्रेड किया तो बस खुश होकर मत बैठो, पूछो मैंने ऐसा क्या किया जो काम किया, और अगर लॉस हुआ कहां गलती हुई। स्टीनबार्गर कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेते हैं जहां रिजल्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन इनसाइट जरूर मिलती है। सेल्फ फीडबैक सिस्टम बनाओ। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर हफ्ते अपने ट्रेड्स रिव्यू करता है, वो डेटा देखता है, पैटर्न्स पकड़ता है और खुद को लगातार फाइन ट्यून करता है। स्टीनबार्गर इस हैबिट को फीडबैक लूप कहते हैं। जितना ज्यादा आप खुद को एनालाइज करोगे उतना ही फास्ट ग्रो करोगे। एक सिंपल हैबिट, हर दिन 5 मिनट निकालो और खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत हुआ, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। इंप्रूवमेंट का असली एनिमी ईगो। ईगो इंप्रूवमेंट की सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप सोचने लगते हो कि मुझे सब पता है, उसी पल से आपका ग्रोथ रुक जाता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, द मार्केट पनिशेस एरोगेंस, यानी जो सीखना बंद करता है वो मार्केट में ज्यादा दिन नहीं टिकता। स्मॉल विंस की ताकत। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि एक रात में एक्सपर्ट बन जाओ। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। आज एक इंपल्सिव ट्रेड कम करना, कल एक बेटर एंट्री लेना, ये छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। चैप्टर का सारांश। हर ट्रेड से सीखो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करो, ईगो को साइड में रखो और फीडबैक लो। हर दिन छोटा इंप्रूवमेंट करो। क्या आप जानते हैं कि कुछ ट्रेडर्स अपने अंदर की साइकोलॉजी को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो प्रेशर में भी काम रहते हैं? आखिर वो कैसे करते हैं ये जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग ऑफ अ ट्रेडर। चैप्टर 9, ट्रेडर की मानसिक कंडीशनिंग, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग ऑफ अ ट्रेडर। कभी आपने गौर किया है कि कुछ ट्रेडर्स मार्केट के सबसे खतरनाक उतार चढ़ाव में भी शांत रहते हैं, जबकि बाकी लोग पैनिक में गलतियां कर बैठते हैं? डॉक्टर ब्रेट एन स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं कि ट्रेडिंग में असली मास्टरी मानसिक नियंत्रण से आती है, न कि फैंसी इंडिकेटर्स या सीक्रेट स्ट्रैटेजीज से। माइंड कंडीशनिंग क्या है? जैसे एथलीट अपने शरीर को रोजाना प्रैक्टिस से ट्रेन करते हैं, वैसे ही ट्रेडर को अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। मार्केट का हर मूव एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, कभी फियर ट्रिगर होता है, कभी ग्रीड। अगर आपका दिमाग इन इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकता तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा देर नहीं बचेगा। स्टीनबार्गर कहते हैं, You don't trade the markets. You trade your beliefs, your fears and your hopes about the market. यानी मार्केट से पहले आपको खुद को ट्रेड करना सीखना होगा। स्टेप 1, इमोशनल अवेयरनेस। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, सप्रेस मत करो। जब भी लॉस होता है ध्यान दो, क्या फ्रस्ट्रेशन आ रही है? जब प्रॉफिट होता है क्या ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ ट्रेड्स मत लिखो, बल्कि हर ट्रेड के साथ अपनी इमोशन स्टेट भी नोट करो। धीरे धीरे आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को पहचानना सीख जाओगे। स्टेप 2, मेंटल रिहर्सल, विजुअलाइजेशन। टॉप ट्रेडर्स अपने दिमाग में हर सिनेरियो को पहले से इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं, अगर मार्केट मेरे खिलाफ गया तो मैं क्या करूंगा? अगर सडनली ब्रेकआउट हुआ तो मेरी एंट्री कहां होगी? इस विजुअलाइजेशन से दिमाग रियल मार्केट में काम और प्रिपेयर्ड रहता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, मेंटल रिहर्सल बिल्ड्स इमोशनल मसल। स्टेप 3, कामनेस प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस।
माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहना। जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ चार्ट्स पर होना चाहिए, न कि पिछले लॉसेस या फ्यूचर प्रॉफिट्स पर। हर ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना, यही ट्रेडिंग मेडिटेशन है। यह हैबिट आपको इंपल्सिव ट्रेड से बचाती है और फोकस बढ़ाती है। स्टेप 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट रूटीन। स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, मैनेज करो। स्टीनबार्गर सलाह देते हैं कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक डी स्ट्रेस रूटीन होता है, जैसे वर्कआउट, जर्नलिंग, वॉक या मेडिटेशन। मार्केट के बाद खुद को मेंटली रीसेट करना उतना ही जरूरी है जितना स्ट्रैटेजी बनाना। चैप्टर का सारांश। माइंड कंडीशनिंग ही ट्रेडिंग सक्सेस की असली फाउंडेशन है। इमोशंस को पहचानो, उन्हें कंट्रोल मत करो बल्कि अंडरस्टैंड करो। विजुअलाइजेशन से पहले से तैयार रहो। माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट को डेली हैबिट बनाओ। क्या होगा अगर आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर लें कि वो हर बार मार्केट में फ्लो स्टेट में चला जाए, जहां सब कुछ एफर्टलेस लगे और हर डिसीजन नेचुरल लगे। अगले चैप्टर में जानेंगे द फ्लो स्टेट ऑफ ट्रेडिंग। चैप्टर 10, द फ्लो स्टेट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में फ्लो स्टेट की ताकत। क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट महसूस किया है जब सब कुछ परफेक्टली चल रहा हो? आपका हर डिसीजन सही हो, हर मूव नेचुरल लगे, ना डर ना लालच, बस एक स्मूथ रिदम में सब कुछ बहता जाए। यही है फ्लो स्टेट। डॉक्टर ब्रेट एन स्टीनबार्गर के अनुसार फ्लो स्टेट वो मेंटल जोन है जहां ट्रेडर का माइंड और मार्केट एक दूसरे के साथ सिंक में चलने लगते हैं। ये वो अवस्था है जहां आप मार्केट को एनालाइज नहीं करते बल्कि उसे फील करते हैं। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें टाइम स्लो लगने लगता है, फोकस लेजर शार्प हो जाता है, इमोशंस शांत हो जाते हैं और परफॉर्मेंस अपने पीक पर पहुंचती है। साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिकशेंटमिहाली ने इसे डिफाइन किया था। फ्लो इज द स्टेट इन विच पीपल आर सो इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी दैट नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। ट्रेडिंग में इसका मतलब है आप चार्ट्स को मैकेनिकल तरीके से नहीं देख रहे बल्कि उनकी लैंग्वेज समझ रहे हैं। फ्लो कैसे बनता है? फ्लो अपने आप नहीं आता, वो प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस से आता है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि फ्लो तब होता है जब 1. चैलेंज और स्किल बराबर हो। अगर मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स लगे तो फियर पैदा होता है, अगर बहुत आसान लगे तो बॉर्डम आता है। फ्लो तभी बनता है जब आपकी स्किल उस चैलेंज के लेवल पर हो। 2. क्लियर गोल्स हों। हर ट्रेड से पहले तय करें, क्यों ले रहा हूं ये ट्रेड, एग्जिट कब करूंगा, रिस्क कितना है। ये क्लैरिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम रखती है। 3. इंस्टेंट फीडबैक मिले। फ्लो तब सस्टेन होता है जब आपको हर डिसीजन का रिजल्ट तुरंत दिखता है। ट्रेडिंग में चार्ट्स और प्राइस एक्शन यही फीडबैक देते हैं। फ्लो को मेंटेन कैसे करें? स्टीनबार्गर कहते हैं फ्लो कोई मैजिक मोमेंट नहीं, एक ट्रेनेबल हैबिट है। डिस्ट्रैक्शन हटाएं, मोबाइल, नॉइज, चैट ग्रुप से दूर रहें। ट्रेडिंग रिचुअल्स बनाओ, जैसे चार्ट ओपन करने से पहले डीप ब्रेथ लेना या शॉर्ट मेडिटेशन। डेली रिव्यू करो, फ्लो किस ट्रेड में आया और किस में टूट गया, ये एनालाइज करो। धीरे धीरे आपका माइंड खुद सीख जाएगा कि उस फ्लो स्टेट में कैसे रहना है। फ्लो और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क। फ्लो में कॉन्फिडेंस होता है लेकिन ईगो नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस आपको रिस्क भूलवा देता है, जबकि फ्लो आपको रिस्क के बावजूद काम रखता है। एक मैच्योर ट्रेडर इन दोनों के बीच का फर्क पहचानता है। स्टीनबार्गर का मैसेज, फ्लो इज नॉट लक, इट्स योर रिवॉर्ड फॉर कंसिस्टेंसी। यानी जो ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ हर दिन मार्केट में आता है वो इवेंचुअली उस जोन में पहुंचता है जहां ट्रेडिंग मेडिटेशन जैसी लगने लगती है। चैप्टर का सारांश। फ्लो स्टेट ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल है। ये तब आता है जब स्किल और चैलेंज बैलेंस्ड हों। फ्लो को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस और रिव्यू जरूरी हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और फ्लो में सटल फर्क होता है, ध्यान रखें। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए मार्केट के सिग्नल्स खुद डिटेक्ट करने लगे बिना किसी इंडिकेटर या एनालिसिस के, तो क्या ट्रेडिंग एक इंस्टिंक्टिव आर्ट बन सकती है? अगले चैप्टर में जानेंगे बिल्डिंग इंट्यूटिव ट्रेडिंग इंटेलिजेंस। चैप्टर 11, बिल्डिंग इंट्यूटिव ट्रेडिंग इंटेलिजेंस। इंट्यूटिव ट्रेडिंग इंटेलिजेंस बनाना। क्या आपने कभी किसी ट्रेड को बिना ज्यादा सोच के लिया हो और वो बिल्कुल सही निकला हो? ऐसा लगा हो जैसे किसी अंदर की आवाज ने कहा, अब एंट्री लो? डॉक्टर ब्रेट एन स्टीनबार्गर इस फिनोमेनॉन को कहते हैं इंट्यूटिव ट्रेडिंग इंटेलिजेंस, यानी ऐसा दिमाग जो मार्केट पैटर्न्स को कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली पढ़ लेता है। इंट्यूइशन क्या है और कहां से आती है? स्टीनबार्गर बताते हैं कि इंट्यूइशन कोई मैजिक नहीं बल्कि पैटर्न रिकॉग्निशन की हाईएस्ट फॉर्म है। जब आप सालों तक चार्ट्स देखते हैं, हर कैंडल का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उन पैटर्न्स को स्टोर करने लगता है। फिर जब अगली बार वही पैटर्न रिपीट होता है तो आपका दिमाग बिना सोचे इंस्टेंटली सिग्नल देता है, कुछ फेमिलियर है यहाँ। यही सिग्नल आपका इंट्यूइशन होता है।
इंट्यूटिव ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? 1. वो सोचते नहीं, महसूस करते हैं। वो चार्ट्स को डेटा की तरह नहीं, इमोशन की तरह पढ़ते हैं। जैसे मार्केट नर्वस लग रहा है या बायर्स कॉन्फिडेंट हैं। 2. वो फैक्ट से नहीं, फ्लो से जुड़ते हैं। उनका फोकस प्राइस एक्शन के मूड पर होता है। 3. वो गट फीलिंग को एनालाइज नहीं करते, वो उसे ऑब्जर्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं। इंट्यूटिव माइंड कैसे डेवलप करें? स्टीनबार्गर इसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। 1. इमर्जन, डूबना। हर दिन चार्ट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। सिर्फ प्राइस देखना नहीं, बिहेवियर ऑब्जर्व करें। कब वॉल्यूम बढ़ा, कब बायर्स पैनिक हुए, कब मार्केट शांत था। ये रिपीटेड एक्सपोजर इंट्यूशन को शेप देता है। 2. रिफ्लेक्शन, सोचना। हर ट्रेडिंग सेशन के बाद खुद से पूछें, किस मोमेंट मुझे गट फीलिंग आई, क्या वो सही थी? इस सेल्फ रिफ्लेक्शन से इंट्यूशन शार्पन होती है। 3. फीडबैक लेना। अपने इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट करें। अगर किसी गट फीलिंग से प्रॉफिट हुआ, नोट करें। अगर लॉस हुआ, रीजन समझें। धीरे धीरे सबकॉन्शियस डेटा रिफाइन होने लगता है। कॉशन, हर गट फीलिंग इंट्यूशन नहीं होती। स्टीनबार्गर चेतावनी देते हैं, हर इंस्टिंक्ट मार्केट इनसाइट नहीं होती। कभी कभी वो फियर या ग्रीड से भी पैदा होती है। इसीलिए एक मैच्योर ट्रेडर हर गट सिग्नल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। वो पहले पूछता है, क्या ये मेरे एक्सपीरियंस से आया है या मेरी इमोशन से? माइंडफुलनेस और इंट्यूशन। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यही इंट्यूशन का फाउंडेशन है। जब आप मार्केट में इस पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं तो आप सबकॉन्शियस से आने वाले सटल सिग्नल्स पकड़ पाते हैं। स्टीनबार्गर कहते हैं, इंट्यूशन स्पीक्स सॉफ्टली, यू कैन ओनली हियर इट व्हेन योर माइंड इज क्वाइट। यानी अगर मन शांत है तभी इंट्यूशन की आवाज साफ सुनाई देती है। चैप्टर का सारांश। इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं, ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। इंट्यूटिव ट्रेडर मार्केट की साइकोलॉजी को महसूस करता है, न कि सिर्फ एनालाइज। गट फीलिंग को वेरीफाई करना जरूरी है, नहीं तो इमोशंस मिसलीड कर सकते हैं। माइंडफुलनेस इंट्यूशन को एम्पलीफाई करती है। अगर आप अपनी इंट्यूशन और लॉजिक दोनों को परफेक्टली बैलेंस करना सीख जाएं, तो क्या आप मार्केट के नॉइज से मुक्त होकर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे इंटीग्रेटिंग रैशनैलिटी एंड इमोशन इन ट्रेडिंग। चैप्टर 12, रैशनैलिटी और इमोशन का बैलेंस, भावनाओं और तर्क का संतुलन। ट्रेडिंग की दुनिया में 2 ताकतें हमेशा टकराती हैं, इमोशन, भावना, और रैशनैलिटी, तर्क। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, अगर आप केवल दिमाग से ट्रेड करते हैं तो मौके चूक जाते हैं, और अगर केवल दिल से करते हैं तो पैसे खो देते हैं। तो सवाल है, क्या इन दोनों को साथ लाकर कोई परफेक्ट ट्रेडर माइंडसेट बनाया जा सकता है? इमोशन वीएस रैशनैलिटी, असली लड़ाई कहां है? इमोशन का काम है आपको सिग्नल देना, यहां डर लग रहा है या यहां लालच बढ़ रहा है, जबकि रैशनल माइंड का काम है उस इमोशन का मतलब समझना। स्टीनबार्गर कहते हैं, इमोशन दुश्मन नहीं है, इंफॉर्मेशन सोर्स है। यह बताता है कि आपकी परसेप्शन मार्केट से कैसे जुड़ी हुई है। स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? 1. वे इमोशन को दबाते नहीं, डिकोड करते हैं। अगर किसी सेटअप पर अचानक डर लगे तो वो पैनिक नहीं करते, सोचते हैं, क्या ये सिग्नल है कि मार्केट बदल रहा है या बस मेरा ईगो डर रहा है? 2. वे रैशनैलिटी को इमोशनलेस नहीं बनाते। वो समझते हैं कि लॉजिक भी तभी काम करता है जब आप इमोशनली काम हो। 3. वे सोचने और महसूस करने के बीच पुल बनाते हैं, यानी हर ट्रेड में इमोशन की एनर्जी और लॉजिक की क्लैरिटी दोनों मिलाकर काम करते हैं। इमोशन को वेपन कैसे बनाएं? स्टीनबार्गर बताते हैं, जब आप बार बार अपने भावनात्मक रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक मेटा अवेयरनेस डेवलप करते हैं, यानी आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं तो मेटा अवेयरनेस आपको रोकता है और कहता है, तुम अब लॉजिक से नहीं, ईगो से ट्रेड कर रहे हो। यह अवेयरनेस ही इमोशनल कंट्रोल की जड़ है। रैशनल डिसीजन मेकिंग का असली मतलब। रैशनल ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा काम रहे, बल्कि वो है जो अपने थॉट प्रोसेस को डेटा से जोड़ता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, रैशनल ट्रेडिंग डजंट मीन इमोशनलेस ट्रेडिंग, इट मीन्स इमोशन इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग। यानी आपकी फीलिंग्स भी डेटा है, बस उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। इमोशनल रेगुलेशन के प्रैक्टिकल तरीके। 1. डीप ब्रीदिंग और पॉज टेक्निक। जब मार्केट में स्ट्रेस बढ़े, एक छोटा पॉज लें। 3. डीप ब्रेथ्स लें और चार्ट को फिर से न्यूट्रल नजर से देखें। 2. जर्नलिंग, ट्रेडिंग जर्नल लिखें। हर ट्रेड के बाद सिर्फ नंबर्स नहीं, अपनी इमोशंस भी लिखें। एंट्री लेते वक्त कैसा महसूस हुआ, एग्जिट के समय क्या डर या एक्साइटमेंट था। 3. रिव्यू इमोशनल पैटर्न्स। महीने के अंत में अपने जर्नल पढ़ें, आप देखेंगे कि हर लॉस के पीछे कोई एक ही इमोशनल पैटर्न बार बार आता है।
उसे पकड़ना ही इंप्रूवमेंट की शुरुआत है। द पावर ऑफ सेल्फ डायलॉग। स्टीनबार्गर कहते हैं कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपने दिमाग से बात करता है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। जैसे, मैं फिर से गलती कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं कि यह पैटर्न मुझसे क्या कहना चाहता है। यह सटल शिफ्ट आपकी सेल्फ परसेप्शन बदल देती है और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस भी सुधार देती है। चैप्टर का सारांश। इमोशन को दबाने से नहीं, समझने से मास्टरी आती है। रैशनल माइंड तभी सही काम करता है जब इमोशन शांत हो। जर्नलिंग और सेल्फ अवेयरनेस आपके इमोशनल पैटर्न्स को रिवील करते हैं। बेस्ट ट्रेडर्स इमोशन को लॉजिक के साथ बैलेंस करते हैं, ना कि किसी एक को डोमिनेट करने देते हैं। अगर आप अपनी इमोशंस और रैशनल माइंड को एक टीम की तरह काम करवाना सीख जाएं, तो क्या आप हर मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंट रह सकते हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे डेवलपिंग कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस एज अ ट्रेडर। चैप्टर 13 कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला, लगातार जीतने की मानसिकता। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी वो चीज है जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है। हर कोई चाहता है कि उसका परफॉर्मेंस हर हफ्ते स्टेडी रहे, लेकिन डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी से नहीं आती, ये माइंडसेट से आती है। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो हर कंडीशन में डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस बनाए रखे। 1. कंसिस्टेंसी का असली मतलब। अक्सर लोग समझते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड जीतना, लेकिन असली कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में सही प्रोसेस फॉलो करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। स्टीनबार्गर कहते हैं, यू कांट कंट्रोल आउटकम्स बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर बिहेवियर। यानी अगर आपने हर बार अपनी रूल्स, एनालिसिस और रिस्क प्लान को फॉलो किया, तो आप कंसिस्टेंट हैं, भले ही प्रॉफिट कम आए। 2. कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता, बल्कि रिपीटेड राइट एक्शन से आता है। जब आप बार बार डिसिप्लिन डिसीजंस लेते हैं, तो आपका दिमाग खुद पर भरोसा करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर लॉस के बाद भी अपने प्लान को फॉलो करते हैं, तो दिमाग सीखता है, मैं कंट्रोल में हूं। यही इंटरनल ट्रस्ट असली कॉन्फिडेंस है। 3. रूटीन और स्ट्रक्चर का महत्व। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक फिक्स्ड रूटीन होती है। कब एनालिसिस करना है, कब ट्रेड लेना है, कब रिव्यू करना है। ये रूटीन दिमाग में हैबिट लूप बनाती है, जो इमोशंस को शांत रखती है और परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिक बनाती है। स्टीनबार्गर लिखते हैं, रूटीन रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ब्रीड्स फियर। यानी अगर आपके पास डेली सिस्टम है, तो डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 4. माइक्रो इंप्रूवमेंट सिस्टम। कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं आती, ये छोटे छोटे सुधारों से बनती है। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछें, आज मैंने अपने प्रोसेस में क्या बेहतर किया? ये छोटा रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आपको मास्टर बना देता है। स्टीनबार्गर इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ मॉडल, जहां हर दिन आप सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। 5. इमोशनल रीसेट की कला। ट्रेडिंग में बिगेस्ट थ्रेट है इमोशनल हैंगओवर, यानी पिछले लॉस या प्रॉफिट की फीलिंग अगले ट्रेड को कंट्रोल करे। स्टीनबार्गर सलाह देते हैं, हर ट्रेडिंग सेशन के बाद 5 मिनट का मेंटल रीसेट करें। एक डीप ब्रेथ लें, अपने दिमाग से प्रीवियस आउटकम को इरेज करें। अगला ट्रेड ऐसे देखें जैसे ये पहला ट्रेड हो। ये प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को करंट मोमेंट में एंकर करती है। 6. कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट कैसे करें? कॉन्फिडेंस फ्रैजाइल होती है, एक बैड ट्रेड उसे हिला सकती है। इसलिए स्टीनबार्गर कहते हैं, कॉन्फिडेंस को आउटकम से नहीं, एफर्ट से जोड़ो। अगर आपने पूरी ऑनेस्टी और प्रिपरेशन से ट्रेड लिया, तो चाहे रिजल्ट नेगेटिव हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सही काम किया। 7. लर्निंग लूप बनाएं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक लर्निंग फीडबैक लूप चलाता है। 1. ट्रेड करो। 2. रिजल्ट ऑब्जर्व करो। 3. मिस्टेक आइडेंटिफाई करो। 4. इंप्रूवमेंट प्लान बनाओ। ये लूप ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन है, क्योंकि हर गलती एक नया लेसन बन जाती है। चैप्टर का सारांश। कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार प्रोसेस फॉलो करना है, रिजल्ट नहीं। कॉन्फिडेंस एक्शन से बनती है, एफर्मेशन से नहीं। रूटीन और जर्नलिंग से इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। कॉन्फिडेंस को आउटकम नहीं, प्रोसेस से जोड़ो। अगर कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस माइंडसेट से आते हैं, तो क्या कोई साइंटिफिक वे है अपने दिमाग को इस माइंडसेट में ट्रेन करने का? अगले चैप्टर में हम जानेंगे द साइंस ऑफ पीक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। चैप्टर 14 द साइंस ऑफ पीक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग में पीक परफॉर्मेंस हासिल करने का विज्ञान। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी या टूल से नहीं आती, वो आती है पीक मेंटल परफॉर्मेंस से।
इसका मतलब है आपका दिमाग और शरीर दोनों एकदम ऑप्टिमल स्टेट में हो, जहां आप हर ट्रेड को क्लियर, कॉन्फिडेंट और काम माइंड से एग्जीक्यूट करें। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे एक ट्रेडर अपने दिमाग को साइंटिफिकली ट्रेन कर सकता है ताकि वो फ्लो स्टेट में पहुंच सके, जहां डिसीजन मेकिंग एफर्टलेस और शार्प हो जाती है। 1. पीक परफॉर्मेंस इक्वल्स माइंड प्लस बॉडी सिंक्रोनाइजेशन। पीक परफॉर्मेंस का मतलब है आपका माइंड और बॉडी एक साथ काम कर रहे हों। अगर आप फिजिकली थके हुए हैं या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, तो आपका ब्रेन रिस्क को गलत तरीके से परसीव करता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, योर बॉडी सेट्स द टोन फॉर योर ब्रेन, अ टेंस बॉडी क्रिएट्स अ टेंस माइंड। इसलिए वो रेकमेंड करते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी फिजिकल रूटीन मेंटेन करनी चाहिए, जैसे योग, डीप ब्रीथिंग या शॉर्ट वॉक्स, ताकि दिमाग अलर्ट और काम दोनों रहे। 2. फ्लो स्टेट क्या होता है? फ्लो स्टेट वो साइकोलॉजिकल जोन है जहां आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। न पास्ट की सोच, न फ्यूचर का डर, बस एक्शन और अवेयरनेस का परफेक्ट बैलेंस। ट्रेडिंग में ये स्टेट तब आती है जब आप ना ज्यादा एक्साइटेड हो ना ज्यादा फियरफुल, बस फोकस्ड और डिटैच्ड। स्टीनबार्गर लिखते हैं, फ्लो इज वेयर स्किल मीट्स चैलेंज, टू इजी योर बोर्ड, टू हार्ड योर एंग्शियस। यानी मार्केट की चैलेंज अगर आपकी स्किल के बराबर है तो आप नेचुरली फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। 3. रूटीन से फ्लो कैसे बिल्ड करें? फ्लो को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे प्रिपेयर किया जाता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक प्री ट्रेडिंग रिचुअल होता है। कुछ डीप ब्रेथ्स, मार्केट रिव्यू, इमोशनल चेक, मैं कैसा फील कर रहा हूं। ये स्टेप्स दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब सीरियस परफॉर्मेंस का टाइम है। स्टीनबार्गर कहते हैं, प्रिपरेशन इज द गेटवे टू फ्लो। 4. सेल्फ अवेयरनेस इक्वल्स पीक अवेयरनेस। पीक परफॉर्मेंस तब आती है जब आप खुद को ऑब्जर्व कर पाते हैं, यानी आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कब आप ज्यादा इंपल्सिव हो रहे हैं या कब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। इस अवेयरनेस को बढ़ाने का एक तरीका है परफॉर्मेंस जर्नलिंग। हर दिन लिखिए, आज मेरे बेस्ट मोमेंट्स क्या थे, कब मेरा फोकस टूटा, मैंने इमोशंस कैसे हैंडल किए। यह जर्नलिंग दिमाग को ट्रेन करती है अपने पैटर्न्स को पहचानने के लिए। 5. बायोफीडबैक और ब्रीदिंग कंट्रोल। स्टीनबार्गर बताते हैं कि ब्रीदिंग का सीधा कनेक्शन है ब्रेन के इमोशनल कंट्रोल सेंटर्स से। स्लो, रिदमिक ब्रीदिंग, स्पेशली एक्सहेलेशन को लंबा रखना, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। वो कहते हैं, यू कांट ट्रेड योर बेस्ट व्हेन योर हार्ट इज रेसिंग। इसलिए डेली 5 मिनट ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ला सकती है। 6. एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। पीक ट्रेडर्स अपने दिन को आवर्स में नहीं, एनर्जी ब्लॉक्स में मैनेज करते हैं, क्योंकि दिमाग लिमिटेड एनर्जी के साथ काम करता है। स्टीनबार्गर सलाह देते हैं कि सबसे चैलेंजिंग ट्रेड्स मॉर्निंग एनर्जी पीक में करें, मिड डे में ब्रेक लें या वॉक करें, इवनिंग में रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग करें। इस तरह आप अपने एनर्जी साइकिल के साथ काम करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं। 7. कंटिन्यूअस कैलिब्रेशन। पीक परफॉर्मेंस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं, बल्कि डेली कैलिब्रेशन है। हर दिन मार्केट बदलता है और आपको अपने बिहेवियर, फोकस और एनर्जी को एडजस्ट करना होता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, अ ट्रेडर इज लाइक एन एथलीट, परफॉर्मेंस इजंट स्टैटिक, इट्स ट्रेन्ड डेली। चैप्टर समरी। पीक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस तब पॉसिबल है जब माइंड और बॉडी सिंक्रोनाइज हो। फ्लो स्टेट स्किल और चैलेंज के बैलेंस से आता है। प्री ट्रेडिंग रिचुअल्स और जर्नलिंग से फोकस मजबूत होता है। डीप ब्रीदिंग और एनर्जी मैनेजमेंट आपकी क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। परफॉर्मेंस एक स्किल है जिसे हर दिन कैलिब्रेट करना पड़ता है। अगर पीक परफॉर्मेंस का फॉर्मूला इतना पावरफुल है, तो क्या इसे साइंटिफिकली मेजर भी किया जा सकता है, जैसे एक एथलीट अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे द ट्रेडर्स परफॉर्मेंस लैब, जहां सक्सेस को डेटा में बदला जाता है। चैप्टर 15 द ट्रेडर्स परफॉर्मेंस लैब, ट्रेडर का परफॉर्मेंस लैब। इस चैप्टर में डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर केवल चार्ट्स या न्यूज पर भरोसा नहीं करता, वो अपने खुद के परफॉर्मेंस डेटा को उतनी ही गंभीरता से एनालाइज करता है जितनी गंभीरता से एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को करता है। यही माइंडसेट ट्रेडिंग को आर्ट से साइंस में बदल देता है। 1. ट्रेडिंग को साइंस की तरह ट्रीट करना। स्टीनबार्गर कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर रिसर्चर्स फर्स्ट, रिस्क टेकर्स सेकंड। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर एक साइंटिस्ट होता है जो ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है, टेस्ट करता है और इंप्रूव करता है। इसका मतलब है आपका हर ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं है, बल्कि डेटा पॉइंट है जो आपको सिखा सकता है कि आप कहां कंसिस्टेंट हैं और कहां वीक। 2. परफॉर्मेंस लैब क्या है?
परफॉर्मेंस लैब एक कॉन्सेप्ट है जहां आप अपनी ट्रेडिंग को ट्रैक, टेस्ट और ट्वीक करते हैं। जैसे एक एथलीट अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रखता है, वैसे ही ट्रेडर को अपने एंट्री/एग्जिट पॉइंट्स, इमोशनल स्टेट, मार्केट कंडीशन, विन/लॉस रेशियो, मिस्टेक्स रिकॉर्ड करने चाहिए। स्टीनबार्गर कहते हैं, What you measure you can improve, what you ignore you repeat। 3. डेटा से पैटर्न्स पहचानना। जब आप अपने ट्रेड्स का डेटा कलेक्ट करते हैं तो कुछ शॉकिंग पैटर्न सामने आते हैं, जैसे मंडे को ज्यादा लॉसेस होते हैं, ओवर ट्रेडिंग न्यूज डेज पर होता है, बिग विन्स हमेशा काम माइंडसेट से आते हैं। ये इनसाइट्स आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ डायरी नहीं होती, वो आपका मिरर है। 4. टेस्टिंग हाइपोथेसिस लाइक अ साइंटिस्ट। स्टीनबार्गर रेकमेंड करते हैं कि हर ट्रेडर को अपने बिलीफ को टेस्टेबल हाइपोथेसिस में बदलना चाहिए। उदाहरण, हाइपोथेसिस, जब RSI ओवरसोल्ड है और वॉल्यूम हाई है तब रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। अब आप इस सेटअप को 50 बार टेस्ट करें, क्या यह सच में काम करता है? अगर नहीं तो सेटअप को एडजस्ट करें। यही प्रोसेस आपको इमोशनल ट्रेडिंग से लॉजिकल ट्रेडिंग की ओर ले जाती है। 5. फीडबैक लूप बनाना। परफॉर्मेंस लैब का मेन पर्पस है कंटिन्यूअस फीडबैक लूप क्रिएट करना। स्टीनबार्गर इसे 3 स्टेप्स में समझाते हैं। 1. रिकॉर्ड, हर ट्रेड को डिटेल में लिखें। 2. रिव्यू, हफ्ते में एक दिन एनालाइज करें। 3. रिफाइन, अगले हफ्ते बिहेवियर में करेक्शन करें। ये लूप ट्रेडिंग को गेसवर्क से ग्रोथ सिस्टम में बदल देता है। 6. इमोशनल डेटा भी मेजर करें। परफॉर्मेंस लैब सिर्फ टेक्निकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। आपको नोट करना चाहिए हर ट्रेड के समय आप कैसा महसूस कर रहे थे। काम, फियरफुल, ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि अक्सर इमोशनल पैटर्न टेक्निकल पैटर्न से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, यू कांट इंप्रूव व्हाट यू रिफ्यूज टू नोटिस। 7. मेट्रिक्स दैट मैटर, कुछ की मेट्रिक्स जो हर ट्रेडर को ट्रैक करने चाहिए। एक्यूरेसी रेट, % of winning trades, average profit versus average loss, risk to reward ratio, emotional stability score, self-rated, trade quality index based on plan adherence। इनमें से आखिरी मेट्रिक प्लान adherence सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्किल से नहीं डिसिप्लिन से आती है। 8. टर्निंग डेटा इनटू इनसाइट। डेटा तब यूजफुल बनता है जब आप उससे एक्शनेबल इनसाइट निकालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका एक्यूरेसी हाई है लेकिन प्रॉफिट लो, तो इसका मतलब है आप विनर्स को जल्दी काट रहे हैं। अगर एक्यूरेसी लो है लेकिन प्रॉफिट हाई, तो आप रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से प्ले कर रहे हैं। ये एनालिसिस आपको ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है। 9. क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग डैशबोर्ड। स्टीनबार्गर सलाह देते हैं कि हर ट्रेडर को एक पर्सनल डैशबोर्ड बनाना चाहिए जहां वीकली स्टैट्स ऑटो अपडेट हो। ये डैशबोर्ड आपको बताएगा कौन से सेटअप्स काम कर रहे हैं, किस टाइम फ्रेम में बेस्ट रिजल्ट्स हैं, कौन से इमोशंस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सिस्टम आपको इमोशन बेस्ड ट्रेडर से परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेडर बनाता है। 10. द माइंडसेट शिफ्ट। स्टीनबार्गर इस चैप्टर का अंत एक पावरफुल इंसाइट से करते हैं। योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर नॉट योर आइडेंटिटी, दे आर योर लैबोरेटरी रिपोर्ट्स। यानी लॉस आपको डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ फीडबैक है कि सिस्टम कहां इंप्रूव हो सकता है। जब आप हर ट्रेड को एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो फियर डिसअपीयर हो जाता है और ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर समरी। ट्रेडिंग को साइंस की तरह ट्रीट करें, आर्ट की तरह नहीं। हर ट्रेड एक डेटा पॉइंट है जिसे रिकॉर्ड और रिव्यू करना जरूरी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जर्नलिंग से रियल इंप्रूवमेंट आती है। इमोशनल स्टेट को भी मेजर करें, सिर्फ नंबर्स नहीं। लॉस को फेलियर नहीं, फीडबैक माने यही प्रो माइंडसेट है। अगर ट्रेडिंग को लैबोरेटरी की तरह चलाया जा सकता है, तो क्या ट्रेडर खुद को भी रिप्रोग्राम कर सकता है जैसे एक कंप्यूटर को किया जाता है? अगला चैप्टर बताता है रीवायरिंग द ट्रेडर्स ब्रेन, हाउ टू बिल्ड मेंटल रेजिलियंस। चैप्टर 16 रीवायरिंग द ट्रेडर्स ब्रेन, ट्रेडर के दिमाग को रिवायर करना। इस चैप्टर में डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर हमें एक बहुत गहरी और साइकोलॉजिकल बात सिखाते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस का असली गेम चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के वायरिंग में छुपा होता है। क्योंकि हम वही देखते हैं जो हमारा दिमाग हमें देखने देता है। और अगर हमारा ब्रेन फियर, ग्रीड और ईगो से प्रोग्राम्ड है, तो हम मार्केट में अपॉर्चुनिटी के बजाय सिर्फ डेंजर देखेंगे। 1. दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टीनबार्गर कहते हैं, योर ट्रेडिंग माइंड रन्स ऑन हैबिट्स, नॉट ऑन नॉलेज। यानी
आप मार्केट के बारे में कितना जानते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ट्रेडर को लॉस के बाद डर लगने लगता है तो अगली बार वो हेजिटेशन से एंट्री करेगा और यही हेजिटेशन उसके अगले प्रॉफिट को भी खा जाएगी। ब्रेन का सबकॉन्शियस हिस्सा अमिगडाला हर रिस्क को डेंजर समझता है, जबकि कॉन्शियस माइंड उसे अपॉर्चुनिटी समझना चाहता है। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को रिट्रेन करना पड़ता है। 2. न्यूरल रीवायरिंग, द साइंस बिहाइंड इट। स्टीनबार्गर बताते हैं कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक होता है, यानी वो बदल सकता है, रीशेप हो सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हर बार जब आप कोई बिहेवियर दोहराते हैं, जैसे फियर के बावजूद प्लान फॉलो करना, तो आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग रिस्क को फियर नहीं, चैलेंज की तरह देखने लगता है। यही होता है रीवायरिंग, जहां इमोशंस अब आपकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाते हैं। 3. इमोशनल अवेयरनेस से शुरू करें। रीवायरिंग का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आप लॉस के बाद फ्रस्ट्रेट हों या प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हों, तो बस ऑब्जर्व करें बिना खुद को जज किए। स्टीनबार्गर कहते हैं, यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट एक्नॉलेज। जब आप अपनी इमोशनल रिएक्शन को पहचान लेते हैं, तो आप उसे कंट्रोल करने की डायरेक्शन में पहला कदम उठा चुके होते हैं। 4. थॉट रीफ्रेमिंग, सोच बदलो, परिणाम बदलो। रीवायरिंग का दूसरा स्टेप है रीफ्रेमिंग। एग्जाम्पल, पहले आप सोचते थे लॉस मीन्स आई फेल्ड, अब सोचें लॉस मीन्स आई लर्नड। पहले माइंडसेट था मार्केट ने मुझे हराया, अब सोचें मार्केट ने मुझे मिरर दिखाया। यह सटल शिफ्ट आपके न्यूरल रिस्पॉन्स को बदल देता है। फियर की जगह क्यूरियोसिटी और कामनेस आने लगती है। 5. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दिमाग को सिखाओ कि क्या दोहराना है। ब्रेन रेपिटेशन और रिवॉर्ड से सीखता है। हर बार जब आप डिसिप्लिन दिखाते हैं तो खुद को रिवॉर्ड करें, मेंटली या प्रैक्टिकली। एग्जाम्पल, अगर आपने इंपल्सिव ट्रेड नहीं लिया तो खुद से कहें आई डिड द राइट थिंग। स्टीनबार्गर इसे कहते हैं बिल्डिंग इमोशनल मसल मेमोरी, यानी धीरे धीरे आपका ब्रेन वही बिहेवियर रिपीट करेगा जिसे उसने रिवॉर्ड से जोड़ा है। 6. मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की शक्ति। स्टीनबार्गर रेकमेंड करते हैं कि हर ट्रेडर को रोज कुछ मिनट मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपका फोकस शार्पन होता है और विजुअलाइजेशन से आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। एग्जाम्पल, हर मॉर्निंग इमेजिन करें कि आप कामली अपने सेटअप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लॉस के बावजूद कंपोज्ड रह रहे हैं और प्लान से कभी नहीं भटक रहे हैं। जितनी बार आप ये सीन विजुअलाइज करते हैं, उतनी बार आपका ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह स्टोर करता है और इवेंचुअली आपका बिहेवियर बदलने लगता है। 7. कॉग्निटिव ट्रिगर्स पहचानना। हर ट्रेडर के पास कुछ मेंटल ट्रिगर्स होते हैं जो इंपल्सिव डिसीजंस करवाते हैं, जैसे बोर्डम, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस या एंजाइटी। स्टीनबार्गर कहते हैं, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर एंड यू न्यूट्रलाइज हाफ योर मिस्टेक्स। रिवायरिंग का मतलब है उन ट्रिगर्स को पहचानकर न्यूट्रल करना। इसलिए जब भी कोई इमोशनल सर्ज आए, उससे लड़ो मत, बस ऑब्जर्व करो और धीरे से रीडायरेक्ट करो अपने फोकस को प्लान की ओर। 8. रिप्लेस रिएक्शन विद रिस्पॉन्स। रीवायर ट्रेडर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो पॉज लेता है, एनालाइज करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। ये पॉज ही आपका एज है। मार्केट केओस में जब बाकी लोग पैनिक करते हैं, तब रीवायर ट्रेडर काम होकर क्लैरिटी से ट्रेड करता है। स्टीनबार्गर कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लाइज योर पावर, योर फ्रीडम। 9. डेली मेंटल कंडीशनिंग रूटीन। रीवायरिंग को परमानेंट बनाने के लिए स्टीनबार्गर डेली रूटीन सजेस्ट करते हैं। 1. मॉर्निंग विजुअलाइजेशन, अपने परफेक्ट ट्रेडिंग डे की कल्पना करें। 2. प्री ट्रेड एफर्मेशंस, खुद से कहें आई विल ट्रेड माई प्लान नॉट माई इमोशंस। 3. मिड डे चेक, खुद से पूछें एम आई सेंटर्ड। 4. इवनिंग रिफ्लेक्शन, लिखें आज क्या सीखा, कहां इमोशंस हावी हुए। यह रूटीन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को डिसिप्लिन्ड बना देता है। 10. द न्यू यू, अ काम फोकस्ड ट्रेडर। जब रीवायरिंग पूरी होती है तो आपका बिहेवियर बदलने लगता है। अब लॉस आपको पैनिक नहीं करता, प्रॉफिट आपको एरोगेंट नहीं बनाता, न्यूज आपको कंफ्यूज नहीं करती और ट्रेडिंग अब स्ट्रेस नहीं, फ्लो बन जाती है। यही वो स्टेज है जिसे स्टीनबार्गर कहते हैं ट्रेडर्स एनलाइटनमेंट। चैप्टर समरी। ब्रेन हैबिट से चलता है, नॉलेज से नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी से आप अपने थॉट पैटर्न्स बदल सकते हैं। इमोशनल अवेयरनेस और रिफ्रेमिंग से फियर पर कंट्रोल मिलता है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होता है। डेली मेंटल कंडीशनिंग से डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है।
जब एक ट्रेडर का ब्रेन रिवायर्ड हो जाए तो क्या वो अपने इंट्यूशन को भी ट्रेडिंग वेपन में बदल सकता है? अगले चैप्टर में जानेंगे डेवलपिंग ट्रेडर्स इंट्यूशन, द सिक्स्थ सेंस ऑफ द मार्केट। चैप्टर 17, डेवलपिंग ट्रेडर्स इंट्यूशन, ट्रेडर की सिक्स्थ सेंस विकसित करना। इस चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्गर एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कॉमन होता है, इंट्यूशन, यानी वो अंदर की आवाज जो बिना कैलकुलेशन के सही डायरेक्शन बता देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंट्यूशन बस एक गट फीलिंग है या इसके पीछे कोई रियल साइकोलॉजी छुपी है? स्टीनबार्गर कहते हैं, ट्रू इंट्यूशन इज नॉट मैजिक, इट्स द रिजल्ट ऑफ मैसिव एक्सपीरियंस प्रोसेस सबकॉन्शियसली। यानी इंट्यूशन कोई सुपरनैचुरल शक्ति नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस जोड़ ऑब्जर्वेशन जोड़ पैटर्न रिकॉग्निशन का नतीजा है, जो दिमाग ने इतनी बार दोहराया है कि अब वो कॉन्शियसली सोचे बिना भी सही अनुमान लगा सकता है। 1. इंट्यूशन का असली अर्थ। हम सबके दिमाग में दो सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम 1 फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल। सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल, एनालिटिकल। इंट्यूशन सिस्टम 1 से आती है, जो सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हजारों एक्सपीरियंसेस को कुछ मिली सेकेंड्स में प्रोसेस करके आपको एक फीलिंग देती है। एग्जाम्पल, एक एक्सपर्ट ट्रेडर चार्ट देखकर तुरंत कह देता है ये स्टॉक गिरने वाला है। वो कोई जादू नहीं करता, उसका दिमाग बस हजारों पिछले चार्ट पैटर्न्स को इंस्टेंटली कंपेयर करता है और डिसीजन निकाल देता है। 2. एक्सपीरियंस इंट्यूशन का रॉ मटेरियल। स्टीनबार्गर कहते हैं, यू कांट हैव इंट्यूशन अबाउट समथिंग यू हैवंट मास्टर्ड। अगर आपने पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी इंट्यूशन बस गैसवर्क होगी, एक्यूरेसी नहीं। हर बार जब आप चार्ट स्टडी करते हैं, मार्केट रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं और अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उन पैटर्न्स को रिकॉर्ड करता रहता है। धीरे धीरे वही मेमोरी आपकी सिक्स्थ सेंस बन जाती है। 3. पैटर्न रिकॉग्निशन, मार्केट की भाषा समझना। मार्केट हर दिन कुछ न कुछ संकेत देता है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम स्पाइक्स, रिवर्सल्स, ट्रैप्स, और एक्सपर्ट ट्रेडर इन्हें देखकर ट्रेंड को महसूस कर लेता है। स्टीनबार्गर के अनुसार इंट्यूशन दरअसल सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन का ही नाम है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इंट्यूशन को रैंडम फीलिंग की तरह नहीं लेता, वो उसे डेटा से वेरीफाई करता है। यानी इंट्यूशन ट्रिगर देती है, लॉजिक उसे वैलिडेट करता है। 4. काम माइंड इक्वल्स क्लियर इंट्यूशन। अगर आपका माइंड फियर या ग्रीड से भरा है तो इंट्यूशन डिस्टॉर्टेड हो जाती है। स्टीनबार्गर कहते हैं, इमोशनल नॉइज ड्राउन्स इंट्यूटिव सिग्नल्स। इसलिए इंट्यूशन तभी काम करती है जब आपका मन शांत और सेंटर्ड हो। इसलिए मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और जर्नलिंग इंट्यूशन को शार्पन करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी सबकॉन्शियस की सटल सिग्नल्स सुनी जा सकती हैं। 5. हाउ टू ट्रेन इंट्यूशन, इसे कैसे विकसित करें? स्टीनबार्गर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। 1. पैटर्न जर्नलिंग। हर प्रॉफिटेबल ट्रेड के पीछे कौन सा पैटर्न था लिखें। हर लॉस वाले ट्रेड में क्या गलती हुई नोट करें। इससे आपका सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन तेजी से डेवलप करता है। 2. रिप्ले सेशंस। हर वीकेंड पुराने चार्ट्स को रिप्ले करें और अंदाजा लगाएं कि मार्केट कहां जा सकता था। इस प्रोसेस से आपके ब्रेन की प्रिडिक्शन एबिलिटी स्ट्रांग होती है। 3. फील द मार्केट। हर ट्रेड के पहले खुद से पूछें, क्या मार्केट काम है या टेंस? इससे आप इमोशंस और मार्केट साइकोलॉजी समझने लगते हैं। 4. पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद नोट करें आपने लॉजिक से ट्रेड किया या इंट्यूशन से, और कौन सा ज्यादा एक्यूरेट निकला। धीरे धीरे आपका दिमाग आइडेंटिफाई करने लगता है कि कौन सी इनर वॉइस सही है और कौन सी सिर्फ फियर बोल रहा है। 6. द बैलेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड लॉजिक। इंट्यूशन पावरफुल है, पर अगर उसे वेरीफाई नहीं किया गया तो वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में भी डाल सकती है। स्टीनबार्गर इस बैलेंस को कहते हैं, फील द मार्केट बट वेरीफाई विद डेटा। इंट्यूशन आपको डायरेक्शन देती है, लॉजिक आपको कॉन्फर्मेशन देता है। जब दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाती है। 7. साइंस ऑफ ट्रू इंट्यूटिव ट्रेडर। एक सच्चे इंट्यूटिव ट्रेडर की पहचान ये है, वो चार्ट देखकर इंस्टेंटली ट्रेंड सेंस कर लेता है। वो इम्पल्सिव नहीं होता, वो गट फीलिंग को टेस्ट करता है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं। वो फियरलेसली लॉस एक्सेप्ट करता है, और सबसे बढ़कर वो अवेयर रहता है कि इंट्यूशन कब रिलायबल है और कब नहीं। ऐसे ट्रेडर्स मार्केट को सिर्फ नंबर्स से नहीं, भावनाओं और एनर्जी फ्लो से भी समझते हैं। चैप्टर समरी। इंट्यूशन सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस और पैटर्न रिकॉग्निशन का परिणाम है। काम माइंड इंट्यूशन को सुन सकता है। प्रैक्टिस और जर्नलिंग इंट्यूशन को मजबूत बनाते हैं। इंट्यूशन को लॉजिक से वेरीफाई करना जरूरी है। ट्रू इंट्यूशन वही है जो रिपीटेड एक्यूरेसी दे। अगर इंट्यूशन इतनी शक्तिशाली है तो क्या कोई ट्रेडर इसे इतना शार्पन कर सकता है कि वो मार्केट के टर्न को पहले से फील कर ले?
अगले चैप्टर में जानेंगे फ्लो स्टेट ट्रेडिंग, जब दिमाग और मार्केट एक हो जाते हैं। चैप्टर 18 फ्लो स्टेट ट्रेडिंग, जब ट्रेडर और मार्केट एक हो जाते हैं। इस चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्गर एक ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं जहां एक ट्रेडर अपने चार्ट, स्ट्रैटेजी और इमोशंस को भूलकर पूरी तरह फ्लो में आ जाता है। यानी वो ट्रेडिंग को सोचकर नहीं करता बल्कि महसूस करके करता है। इस अवस्था को कहते हैं फ्लो स्टेट, जहां हर मूव, हर डिसीजन नेचुरल और एफर्टलेस लगने लगता है। 1. फ्लो स्टेट क्या है? स्टीनबार्गर कहते हैं, फ्लो इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट इमर्जन इन द प्रोसेस वेयर टाइम स्लोज डाउन एंड परफॉर्मेंस पीक्स। फ्लो तब आता है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाती हैं और हर डिसीजन इंस्टिंक्टिवली सही लगने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, एक सर्फर जो वेव पर बैलेंस बना रहा है। वो हर वेव का अंदाजा सोचकर नहीं लगाता, वो वेव महसूस करता है। ट्रेडिंग में भी जब आप मार्केट की रिदम में ट्यून हो जाते हैं तो आप फ्लो में होते हैं। 2. फ्लो कैसे आता है? फ्लो कोई मैजिक नहीं है, ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और इमोशनल बैलेंस से पैदा होता है। स्टीनबार्गर के अनुसार फ्लो तब आता है जब 3 चीजें परफेक्टली अलाइन हो। चैलेंज लेवल मार्केट की डिफिकल्टी न ज्यादा हो न बहुत आसान। स्किल लेवल ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी और टूल्स पर मास्टरी हो। फोकस लेवल माइंड पूरी तरह प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन से मुक्त। जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तो दिमाग खुद ब खुद फ्लो मोड में चला जाता है। 3. फ्लो वीएस ओवर ट्रेडिंग। कई ट्रेडर्स गलती से सोचते हैं कि अगर वो लगातार ट्रेड्स ले रहे हैं तो वो फ्लो में हैं। लेकिन स्टीनबार्गर बताते हैं कि फ्लो इज नॉट अबाउट टेकिंग मोर ट्रेड्स, इट्स अबाउट टेकिंग द राइट ट्रेड्स विद टोटल क्लैरिटी। फ्लो में क्लैरिटी होती है, रश नहीं। आपको हर ट्रेड नेचुरल लगता है, फोर्स्ड नहीं। मार्केट की केओस के बीच भी माइंड काम रहता है। 4. इमोशनल स्टेबिलिटी फ्लो की जड़। फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए आपका इमोशनल स्टेट बेहद स्टेबल होना चाहिए। अगर आप एंजाइटी, ग्रीड या फियर में हैं तो आप फ्लो में नहीं जा सकते। स्टीनबार्गर कहते हैं, द माइंड कैनॉट फ्लो व्हेन इट्स फाइटिंग इटसेल्फ। इसलिए माइंडफुलनेस, ब्रीथिंग और जर्नलिंग फ्लो स्टेट के लिए प्रिपरेशन है। ये एक्सरसाइजेस दिमाग को उस स्थिरता तक पहुंचाती हैं जहां वो मार्केट के साथ सिंक हो सके। 5. साइंस की आप फ्लो में हैं। आप जान सकते हैं कि आप फ्लो में हैं अगर टाइम का एहसास गायब हो जाए, हर ट्रेड एफर्टलेसली एग्जीक्यूट हो, इमोशंस न्यूट्रल महसूस हों, मार्केट की छोटी छोटी मूव्स भी साफ दिखें और परफॉर्मेंस पीक पर महसूस हो। फ्लो स्टेट में आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, आप मार्केट के साथ मूव करते हैं। 6. फ्लो को कैसे ट्रिगर करें? स्टीनबार्गर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं। प्री ट्रेड रिचुअल। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले एक शॉर्ट रूटीन रखें, जैसे 5 मिनट ब्रीदिंग, मार्केट स्कैन, गोल रिव्यू। इससे दिमाग परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। क्लियर रूल्स, फ्री एग्जीक्यूशन। रूल्स पहले तय करें, एग्जीक्यूशन के वक्त दिमाग को फ्रीडम दें। इससे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस परफेक्टली अलाइन रहते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फोन, नोटिफिकेशंस या नॉइस फ्लो को इंस्टेंटली तोड़ देते हैं। ट्रेडिंग डेस्क को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। एंड ऑन अ हाई नोट। अगर आप पीक परफॉर्मेंस में हैं तो उसे रिकॉग्नाइज करें और सेशन क्लोज करें। इससे आपका ब्रेन उस स्टेट को रिवॉर्ड समझता है और फ्यूचर में उसे फिर रिपीट करने की कोशिश करता है। 7. फ्लो और क्रिएटिविटी का कनेक्शन। फ्लो में आपका दिमाग लॉजिकल सोच से ऊपर उठकर क्रिएटिव थिंकिंग करने लगता है। आप कॉम्प्लेक्स चार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मार्केट की एनर्जी को महसूस करते हैं और कभी कभी ऐसे पैटर्न्स देख लेते हैं जो बाकी लोगों को नजर नहीं आते। स्टीनबार्गर कहते हैं, फ्लो टर्न्स ट्रेडिंग फ्रॉम एन एफर्ट इनटू एन आर्ट। 8. फ्लो को बनाए कैसे रखें? फ्लो एक फ्रैजाइल स्टेट है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट या फियरफुल हुए तो वो टूट जाता है। इसलिए हर सक्सेसफुल ट्रेडर को सेल्फ अवेयरनेस और डिटैचमेंट दोनों डेवलप करने पड़ते हैं। यानी न जीत पर घमंड, न हार पर दुख। फ्लो स्टेट में आप सिर्फ प्रोसेस से जुड़े होते हैं, रिजल्ट से नहीं। 9. फ्लो ट्रेडिंग का अल्टीमेट बेनिफिट। फ्लो में ट्रेडिंग का मतलब है कम ट्रेड्स, ज्यादा एक्यूरेसी और ऑलमोस्ट जीरो स्ट्रेस। आपका दिमाग और मार्केट एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं परफेक्ट रिदम में। इस अवस्था में आप एफर्टलेस प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करते हैं। चैप्टर समरी। फ्लो स्टेट परफॉर्मेंस का हाईएस्ट लेवल है। माइंड और मार्केट का कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन फ्लो पैदा करता है। इमोशनल कामनेस और फोकस फ्लो की कीज हैं। फ्लो में ट्रेडिंग आर्ट बन जाती है, स्ट्रगल नहीं। अगर फ्लो स्टेट इतनी पावरफुल है तो क्या कोई ट्रेडर इसे ऑन डिमांड एक्टिवेट कर सकता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे रोजाना अपनी पीक परफॉर्मेंस को रिपीट किया जाए, क्रिएटिंग अ रूटीन ऑफ एक्सीलेंस। चैप्टर 19 सस्टेनिंग सक्सेस, सफलता को बनाए रखना। इस चैप्टर में ब्रेट एंड स्टीनबार्गर बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। बहुत से ट्रेडर्स एक बार अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही गलती दोहराने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, कंप्लेसेंसी, संतोष या मार्केट के बदलते हालातों के साथ अडेप्ट न करना।
ट्रेडिंग सक्सेस एक प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। ब्रेट कहते हैं, सफलता एक स्थायी अवस्था नहीं बल्कि एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। एक सफल ट्रेडर हर दिन खुद को चैलेंज करता है, क्या मैं आज पहले से बेहतर ट्रेड कर रहा हूं? क्या मैं अपनी मिस्टेक्स को जल्दी पहचान पा रहा हूं? क्या मैं इमोशन फ्री डिसीजन ले रहा हूं? इस तरह की डेली इंट्रोस्पेक्शन आपको स्टैग्नेंट नहीं होने देती। सक्सेस को मेंटेन करने के लिए 3 जरूरी बातें। 1. सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, अपने इमोशनल ट्रिगर्स, बायसेस और बिहेवियरल पैटर्न्स को जानना। जैसे अगर मार्केट लॉसेस से फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है तो आप रिकॉग्नाइज कर पाएं कि ये फ्रस्ट्रेशन आपकी अगली ट्रेड को प्रभावित न करे। 2. अडैप्टेबिलिटी, मार्केट हमेशा बदलता है। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है वो कल फेल भी हो सकती है, इसलिए एक ट्रेडर को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। नई टेक्निक सीखो, बैक टेस्ट करो और मॉडिफाई करते रहो। 3. कम्युनिटी और मेंटरशिप, ब्रेट के अनुसार सक्सेसफुल ट्रेडर्स अकेले नहीं बढ़ते, वे एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग ग्रुप्स, मेंटर्स या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स जो आपको ग्राउंडेड रखते हैं और आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए परफॉर्मेंस जर्नल, ब्रेट एक बेहद इफेक्टिव टूल बताते हैं, परफॉर्मेंस जर्नल। इसमें आप सिर्फ अपने ट्रेड्स नहीं लिखते बल्कि ये भी लिखते हैं उस ट्रेड के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आपकी इमोशंस ने डिसीजन को कैसे प्रभावित किया, आपने क्या सीखा। ऐसे जर्नल्स से आपकी ग्रोथ मेजरेबल बनती है। बैलेंस इज द की, ऑथर बताते हैं कि सक्सेस को मेंटेन करने के लिए सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स नहीं, लाइफस्टाइल बैलेंस भी उतना ही जरूरी है। स्लीप, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये सब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर आप मेंटली ड्रेन्ड हैं तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। इन शॉर्ट, ट्रेडिंग सक्सेस को सस्टेन करने के लिए डिसिप्लिन, अवेयरनेस, अडैप्टेबिलिटी और लाइफ बैलेंस सबसे बड़े हथियार हैं। जैसे ब्रेट कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी वे नहीं हैं जो एक बार जीतते हैं, बल्कि वे हैं जो बार बार जीतना सीखते रहते हैं। चैप्टर 20, द ट्रेडर्स डेवलपमेंट प्लान, ट्रेडर का विकास प्लान। ब्रेट एंड स्टीनबार्गर इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि हर सफल ट्रेडर के पास एक वेल डिफाइंड डेवलपमेंट प्लान होता है। सिर्फ चार्ट्स पढ़ना या इंडिकेटर्स समझना काफी नहीं। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट रोड मैप बनानी पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करता है। स्टेप 1, डिफाइन योर विजन, अपना विजन तय करें। हर ट्रेडर को यह साफ पता होना चाहिए आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। क्या आपका मकसद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फुल टाइम करियर बनाना है या वेल्थ क्रिएशन? जब आपका विजन क्लियर होता है तब हर डिसीजन उसी दिशा में जाता है। विदाउट विजन, अ ट्रेडर जस्ट रिएक्ट्स नॉट प्लान्स। स्टेप 2, आइडेंटिफाई कोर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपनी ताकत और कमजोरियां जानें। ब्रेट कहते हैं, हर ट्रेडर की कुछ नेचुरल एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कोई पेशेंस वाला है, कोई एनालिटिकल, कोई क्विक डिसीजन मेकर। आपको पहले यह समझना होगा कि आपका ट्रेडिंग एज क्या है, फिर उसी एज को रिफाइन करना है और वीकनेसेस को ग्रेजुअली इंप्रूव करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप इंपल्सिव ट्रेड्स करते हैं तो वेट फॉर कॉन्फर्मेशन रूल लागू करें। अगर रिस्क मैनेजमेंट कमजोर है तो फिक्स्ड पोजीशन साइज स्ट्रैटेजी अपनाएं। स्टेप 3, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रूटीन, सीखने की एक नियमित प्रणाली बनाएं। ऑथर सुझाव देते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी सीखना बंद नहीं करते। हर हफ्ते एक लर्निंग ब्लॉक फिक्स करें। मार्केट एनालिसिस का रिव्यू, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नोट्स पढ़ना, परफॉर्मेंस जर्नल का एनालिसिस, ये रूटीन आपकी ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखती है। स्टेप 4, बिल्ड अ फीडबैक लूप, फीडबैक सिस्टम बनाएं। हर ट्रेडर को अपने प्रोग्रेस की मेजरमेंट करनी चाहिए। इसके लिए ब्रेट रेकमेंड करते हैं वीकली रिव्यू, पिछले हफ्ते की 3 बेस्ट और 3 वर्स्ट ट्रेड्स एनालाइज करें। मंथली रिफ्लेक्शन, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स पहचानें। क्वार्टरली गोल सेटिंग, नई स्किल्स और टारगेट्स तय करें। फीडबैक आपको दिखाता है कि आपकी डेवलपमेंट सही दिशा में जा रही है या नहीं। स्टेप 5, फोकस ऑन माइंडसेट, नॉट जस्ट मार्केट, सिर्फ मार्केट नहीं, माइंडसेट पर फोकस करें। स्टीनबार्गर बार बार एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। आपका इमोशनल बैलेंस, फोकस और कॉन्फिडेंस, ये सब मार्केट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और रिलैक्सेशन को अपने डेवलपमेंट प्लान में शामिल करें। यू कांट कंट्रोल द मार्केट, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। स्टेप 6, इंटीग्रेट लाइफ एंड ट्रेडिंग गोल्स, जिंदगी और ट्रेडिंग के बीच तालमेल। ट्रेडिंग तब सस्टेनेबल बनती है जब वो आपकी लाइफस्टाइल के साथ बैलेंस में हो। अगर आपकी फैमिली, हेल्थ या रेस्ट सैक्रिफाइस हो रहे हैं तो सक्सेस टेम्पररी है। इसलिए अपने डेवलपमेंट प्लान में ये सब इक्वली प्रायोरिटाइज करें, फाइनेंशियल, इमोशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। फाइनल मैसेज, ब्रेट अंत में कहते हैं,
A trader's journey is not about reaching a final goal, it's about constant evolution. आप जितना खुद को समझेंगे उतना बेटर मार्केट डिसीजंस लेंगे। आपका असली वेपन कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन है। और यही एनहांसिंग ट्रेडर परफॉर्मेंस की कोर फिलॉसफी है। अपने कोच खुद बने, खुद का निरीक्षण करें, निरंतर विकास करें। दोस्तों, आपने देखा ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फर्क स्ट्रैटेजी या लक नहीं होता बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन होता है। अगर आप अपनी इमोशंस को समझना सीख गए, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को एनालाइज करने लगे और हर ट्रेड को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेने लगे तो आप ऑलरेडी 90% ट्रेडर्स से आगे हैं। रिमेंबर, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। और वही असली पावर है एक डिसिप्लिन्ड और अवेयर ट्रेडर की। तो अगली बार चार्ट खोलने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपनी बेस्ट साइकोलॉजिकल स्टेट में हूं? अगर हाँ, तो मार्केट खुद आपके फेवर में झुकने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं ट्रेडिंग के पीछे की असली साइंस, द साइंस ऑफ माइंड, नॉट जस्ट मनी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट के और गहरे सीक्रेट्स। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन, स्टे प्रॉफिटेबल।